जय श्री हरि मित्रों सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के राज्य में एक बार अकाल आया था। उस समय लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या अन्न की हो गई थी। लोग दिन दिन भर भूखे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय मगध के सम्राट बिंदुसार ने अपनी राज्यसभा से पूछा था कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आज तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब तक में शिकार के शौकीन एक सामंत ने कहा कि राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाता है। सभी ने इस बात का समर्थन भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या मत है। उस समय चाणक्य ने कहा कि मैं अपने विचार कल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे जिस सामंत ने मांस को सबसे अच्छा विकल्प बताया था। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने के लिए आया हूं। इसलिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें और अपने हृदय का 2 तोला मांस हमें प्रदान करें। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर को पकड़ लिया और माफी मांगने लगा। उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले। प्रधानमंत्री चाणक्य बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के पास पहुंचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी 2 तोला मांस देने के लिए राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री चाणक्य के पास संग्रह हो जाती हैं। सुबह होने से पहले वह अपने महल पहुंच जाते हैं और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। उस समय सम्राट बिंदुसार ने पूछा, यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। राजन, जीवन अमूल्य है। हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वो अपना जान बचाने में मनुष्यों से असमर्थ हो जाते हैं और मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास करता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने प्राण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार जानवर भी अपने प्राणों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मनुष्य तो अपने प्राणों को बचाने के लिए रिश्वत देकर, डराकर, रिझाकर, बोलकर भी बचा सकता है, परंतु जानवर यह सब नहीं कर पाते हैं। पशु ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी व्यथा का वर्णन कर सकते हैं, तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए? हे राजन, शुद्ध आहार तो शाकाहार है, मानव आहार तो शाकाहार है। जिसके उपरांत सम्राट बिंदुसार ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दिया कि आज के बाद हमारे राज्य के अंदर कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, सभी शाकाहार का ही सेवन करेंगे। कोई भी हिंसा किसी भी जीव के साथ नहीं की जाएगी।
शायद यही कारण है कि बिंदुसार एक ऐसे महान शासक थे जिसके पिता एक महान राजा थे और जिसका पुत्र भी एक महान राजा था। मित्रों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।